Hello and hi dear students, welcome to this new video. In this video today we will discuss our poem Amanda. Okay, who is Amanda here? There is a question, who is Amanda? Amanda is the name of a girl, okay, who is not happy with the life that she is being got at his house. So we will know about her conditions, about her problems, about her doubts in this poem. Okay, so let's begin. Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. देखो, होता क्या है इस पोएम में कि यहाँ पे सब बच्चे ऐसे नॉर्मली, यहाँ पे एक पोएट ने क्या बताया है कि हर एक बच्चे के घर पे ऐसा होता है नॉर्मली कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में बताया जाता रहता है। लेकिन लिमिट में अगर चीज़ें बताई जाती हैं तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब बार बार किसी चीज़ के लिए टोका जाए तो बच्चों को थोड़ा सा बुरा लगने लग जाता है। You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents, elders do not allow you to. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि आपको भी ऐसा कभी महसूस हुआ होगा कि ऐसा कि पेरेंट्स या फिर आपके कोई एल्डर्स जो हमसे बड़े होते हैं वो हमें कुछ भी मतलब ऐसा करने के लिए कहते हैं जो हमें नहीं अच्छा लगता, या फिर जो हमें अच्छा लगता है वो चीज़ करने से हमें रोकते हैं। तो ये जो टोकना होता है बीच में, ये कभी कभी बच्चों को परेशान करता है। उसी के बारे में ये पोयम है। एमेंडा एक गर्ल है जो अपनी सारी कंडीशंस बता रही हैं इस पोयम में। सो लेट्स स्टार्ट टू नो। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your soldier, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. अब यहाँ पे पोएट क्या बता रहे हैं कि अमेंडा को उनकी मम्मी बता रही हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स को न चबाओ अमेंडा, ये गलत बात है। डोंट हंच योर शोल्डर, हंच मतलब थोड़ा सा बेंड करके शोल्डर्स को जो बैठते नहीं है बच्चे कभी कभी, वैन एवर दे आर अपसेट दे डोंट फील बेटर, देन इस तरीके से दोनों हाथ को मतलब मोड़ के कंधे को झुका के बैठना। तो वही कह रही है कि डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, अमेंडा अपने कंधों को बिल्कुल भी झुका के न बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, इस तरीके से बैठने से अच्छा है तुम सीधे खड़ी होकर बैठो एकदम अमेंडा। अब इन सब बातों को सुन करके अमेंडा को क्या फील होता है वो यहाँ पे बात देखिएगा। देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली। अब अमेंडा क्या कह रही हैं कि कोई ग्रीन कलर का एक मतलब अच्छा सा काश ऐसा होता जैसा जहाँ झील होती है, अगल बगल पेड़ लगे होते, बीच में झील से पानी गिरता रहता, जहाँ पे केवल मैं अकेले होती। द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, केवल एक ही इंसान होता वहाँ पे, वो सिर्फ मैं होती। और मरमेड एक जलपरी की तरह मैं इधर से उधर ब्लिसफुल्ली ड्रिफ्टिंग करती रहती, मतलब घूमती यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ। ऐसा कुछ इमेजिनेशन अमेंडा ने अपने मन में किया कि यहाँ पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, हमेशा मुझे टोका जाता है ये करो वो ना करो ये नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर मिल जाए झील झरनों के बीच में जहाँ से मैं अकेले हूँ और जब मेरा मन करे मैं इधर से उधर जा सकूँ, तो कितना अच्छा हो जाए मेरी ज़िंदगी में। सो अमेंडा इज़ इमेजिनिंग अबाउट दैट। नाउ अगेन समवन इज आस्किंग हर, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, अमेंडा तुमने अपना होमवर्क किया। डिड यू टिडी योर रूम अमेंडा, तुमने अपना रूम साफ़ किया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा, मैंने शायद तुम्हें कहा भी था कि तुम अपने जूते भी साफ़ कर लेना अमेंडा, क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे ऐसा। फिर से अमेंडा से वही बार बार वही चीज़ें पूछी गई। अब अमेंडा फिर से इमेजिन करेंगी, आई एम एन ऑर्फन, मैं कोई अनाथ की तरह हूँ क्या। जैसे मान लो कि ऑर्फन, हु आर ऑर्फन, दोज चिल्ड्रन हु पेरेंट्स आर डेड, ओके, जिनके पेरेंट्स नहीं होते उसे ऑर्फन का क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अमेंडा इमेजिन कर रहे हैं कि मैं कोई ऑर्फन हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, स्ट्रीट में इधर उधर घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, और मैं पैरों में कुछ पहनी नहीं हूँ, नंगे पैर हैं मेरे, और नंगे पैरों से मैं क्या कर रही हूँ कि जो सॉफ्ट धूल होती नहीं, धूल जैसे कहीं किसी रास्ते पे गिरी हो वहाँ पे पैटर्न बना रही हूँ, निशान बनाती जा रही हूँ पैरों से। द साइलेंस इज़ गोल्डन द फ्रीडम इज़ स्वीट, और वहाँ की चारों तरफ की जो शांति है ना वो एकदम सुनहरी है, गोल्ड की तरह है, और जो फ्रीडम मिलती है वो कितनी स्वीट होती है, अमेंडा कह रही हैं, जहाँ पे मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। सो ओवरऑल दिस पोएम इज एक्चुअली अबाउट that that how parents treat their children and how they should treat their children, कि मतलब कैसे ट्रीट कर रहे हैं और कैसे किया जाना चाहिए। वी मस्ट indicate and instruct everything to the children, but there must be a limit, there must it must not be a foundation
for all of them. Okay, children must feel free actually for some times. They must not be in the limits, right? Otherwise they will not be allowed to live their childhood. So everything Amanda is the feeling, whatever the things, the poet wants to say us that every child is actually facing the same kind of condition. Same kind of condition सभी लोग फेस करते जा रहे हैं, राइट? सो एमेंडा ने क्या कहा कि मैं कोई ऑर्फन हो जाती, मैं इधर उधर स्ट्रीट में घूमती, अपने पैरों से पैटर्न सॉफ्ट बनाती सॉफ्ट डस्ट पे, वो साइलेंस कितनी अच्छी होती, वो फ्रीडम कितनी अच्छी होती। अमेंडा ये सब क्या कर रही है, इमेजिन कर रही है, राइट? सो नाउ हम इस पोएम में राइमिंग स्कीम देखेंगे। राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं, जैसे देखो, सबसे पहले आप लास्ट वाले वर्ड पे फोकस करोगे हर लाइन के, ठीक है? लास्ट वर्ड इसका क्या है? फर्स्ट लाइन में अमेंडा, सेकंड लाइन में क्या है? अमेंडा, एंड थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड क्या है? स्ट्रेट। फिर लास्ट वर्ड क्या है आपका? अमेंडा। देन लास्ट वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लास्ट में देयर इज़ अ लैंग्वेज इमरल्ड सी, फिर मी, फिर ब्लिसफुली। ओके, पहले सबसे पहले वाले वर्ड को हम ए सपोज कर लेंगे, देन जैसे जैसे हमें वर्ड बदलते जाएंगे उनका साउंड चेंज होता जाएगा, हम उसका दूसरा नाम रखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे एमेंडा, ठीक है, तो इसको हम क्या ले लेंगे? ए, ये हो गया हमारा ए। फिर सेम वर्ड आया हुआ है एमेंडा, एमेंडा का नाम हमने क्या रख लिया है? अमेंडा का नाम हमने रख लिया है ए, अमेंडा के लिए हम ए यूज़ करेंगे। स्ट्रेट, so this sound is not matching with Amanda, this is a new word, so न्यू साउंड के लिए हम इसको बी सपोज कर लेंगे। क्या सपोज कर लेंगे? बी। देन सी, स्ट्रेट सी, सी इज ऑल्सो अनदर साउंड, सो यहाँ हम सी लिख लेंगे। सी मी, सी और मी का प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? इसका नाम भी सी रख लेंगे, सी सी की तरह हमारा प्रोनाउंसिएशन कर रहा है। ब्लिसफुली, ब्लिसफुली इज अनदर वर्ड दैट हु साउंड ब्लिसफुली, सी मी ब्लिसफुली, इसका भी साउंड हमसे मैच कर रहा है, तो इसका भी नाम हम सी रख लेंगे। क्या चल रहा है पोएटिक डिवाइसेस? ए बी सी सी सी। ओके, अगेन यहाँ पे अमेंडा आया हुआ है, अमेंडा के लिए हम ए यूज़ कर लेंगे, फिर अमेंडा, इसके लिए भी हम ए यूज़ कर लेंगे। देन शूज़, शूज़ इज़ अ न्यू वर्ड, अभी तक हमने शूज़ नहीं कहीं देखा हुआ है ना, अमेंडा आया, स्ट्रेट आया, सी, शूज़, ये वाला प्रोनाउंसिएशन नहीं आया हुआ है, तो इसके लिए हमको एक नया वर्ड लेटर डी ले लेंगे, ठीक है? तो राइमिंग इसके बारे क्या बन जाएगी? ए बी सी 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 ए डी। इज दैट क्लियर? लुक नाउ अबाउट पोएटिक डिवाइसेस। देखो यहाँ पे दो लाइंस जो स्टार्ट की हैं उस पर फोकस करिएगा, डोंट बाइट एंड डोंट हंच। सो व्हेन टू कंसेक्यूटिव लाइन्स बिगिन विद द सेम वर्ड, यहाँ पे सेम वर्ड के साथ में स्टार्ट हुआ है, डोंट पहले लाइन में भी है, डोंट दूसरे लाइन में भी है। सो व्हेन टू वर्ड्स कम इन द कंसेक्यूटिव लाइन इन द बिगिनिंग ऑफ दैट सेंटेंस, देन दैट इज एनाफोरा। सो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस हो जाएगा? एक पहला पोएटिक डिवाइस है हमारा एनाफोरा, राइट? देन आप ध्यान दीजिएगा, स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट, स्ट्रेट, इन सब में एक कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है। स्टॉप, स्लाउचिंग, मतलब एस का प्रोनाउंसिएशन बार बार हो रहा है, सिट, स्ट्रेट, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ऐसे में? एलिट्रेशन। क्या हो जाता है? एलिट्रेशन, राइट? समझ में आया? जहाँ पे कॉन्सोनेंट का बार बार प्रोनाउंसिएशन होता है, व्हेन वेयर कॉन्सोनेंट इज बीइंग प्रोनाउंस्ड अगेन एंड अगेन इन द सेम टोन, देन दैट इज एलिट्रेशन, राइट? देन यहाँ पे थर्ड पोएटिक डिवाइस हम देखते हैं, इमरल्ड सी। यहाँ पे इमरल्ड सी से के कंपैरिजन किया गया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मेटाफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा। और भी कोई मेटाफर इसमें है, दिख रहा है? इमरल्ड सी, देन यू कैन सी, यहाँ पे देखना ध्यान से, साइलेंस इज़ गोल्ड, द फ्रीडम इज़ स्वीट। साइलेंस इज़ गोल्ड, द फ्रीडम इज़ स्वीट, ये भी क्या है? इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच होगा, पोएटिक डिवाइस होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे सिंपली इसे एक्सेप्ट किया गया कि साइलेंस गोल्ड जैसा होता है, और गोल्ड है और फ्रीडम क्या है? वो स्वीट है, तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? मेटाफर। देन हियर देयर इज़ अ वर्ड मरमेड, एंड मरमेड मतलब जलपरी, तो जल वन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में बात किया जाता है तो वहाँ पे एल्यूजन हो जाता है। यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस कौन सी हो जाएगी? एल्यूजन हो जाएगी। देन ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, तो यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं ना कि लड़की इमेजिन कर रही थी अमेंडा कि मैं ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली
मतलब खुशी खुशी में ड्रिफ्ट करूं, ऐसा कर तो नहीं रही थी, इमेजिन कर रही थी, तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस हो जाएगा, इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस. इज दैट क्लियर? So after that we will meet in the next video. Till then, revise the poem, and I hope you are understanding and enjoying this poem very well. So see you later in the next video. Till then, see you.